पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जनवरी 1556 के अंतिम दिनों में हुमायूं दिल्ली के दीन पनाह किले के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी मृत्यु की सूचना कई दिनों तक दिल्ली की जनता से छिपाई गई तथा एक संदेश वाहक को अकबर के पास भेजकर उसे हुमायूं की मृत्यु की सूचना पहुंचाई गई। हुमायूं का 13.5 वर्षीय पुत्र अकबर उस समय बैराम खां बेग के संरक्षण में पंजाब के कालानूर में स्थित युद्ध शिविर में मौजूद था। 11 फरवरी 1556 को गुलबदन बेगम के पति खिज्र ख्वाजा खां तथा दिल्ली के कोतवाल अली कुली खां आदि ने मिलकर अकबर के नाम का खुतबा पढ़ा। उस दिन लोगों को ज्ञात हुआ कि बादशाह हुमायूं का इंतकाल हो गया है। हुमायूं का शव दीन पनाह के बाहर एक भवन के तहखाने में दफना दिया गया। वहां यह शव लगभग 13.5 वर्ष तक रखा गया। कहा जाता है कि ईस्वी 1569 में हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का मकबरा नाम से एक नया भवन बनवाया। जब यह भवन बनकर पूरा हो गया तब हुमायूं का शव इस भवन के तहखाने में लाकर दफनाया गया। P.N. ओक आदि कुछ लेखकों का मानना है कि हुमायूं का मकबरा एक प्राचीन अष्टकोणीय हिंदू भवन था जिसे हुमायूं की विधवा हमीदा बानो बेगम ने अफगानिस्तान के हेरात शहर में रहने वाले एक वास्तुकार मीरक मिर्जा घियास की सहायता से मुगल शैली की इमारत की आकृति प्रदान करवाई, क्योंकि अष्टकोणीय महल कभी भी मध्य एशिया और अफगानिस्तान की शैली में स्वीकार्य नहीं थे। हुमायूं के निधन के साथ ही बाबर का सबसे बड़ा बेटा भी भारत के राजनीतिक परिदृश्य से विलुप्त हो गया और बाबर के बेटों की पूरी पीढ़ी भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के नेपथ्य में चली गई। दर्शकों को स्मरण होगा कि बाबर तथा गुलरुख बेगम का पुत्र मिर्जा कामरान अंधा करके मक्का भेजा जा चुका था। बाबर तथा गुलरुख बेगम का दूसरा पुत्र मिर्जा अस्करी भी कई साल पहले ही अफगानिस्तान से निष्कासित करके मक्का भेजा जा चुका था। बाबर के इन दोनों बेटों का मक्का में क्या हुआ, इसके बारे में विश्वसनीय विवरण उपलब्ध नहीं होता। अलग अलग लोगों ने उनके निधन की अलग तिथियां दी हैं। बाबर का चौथे नंबर का जीवित पुत्र मिर्जा हिंदाल ईस्वी 1551 में कामरान की सेना द्वारा मारा जा चुका था। वह दिलदार बेगम का पुत्र था, किंतु उसका तथा दिलदार बेगम की पुत्री गुलबदन बेगम का पालन पोषण हुमायूं की माता माहम सुल्ताना बेगम ने किया था। इस समय केवल गुलबदन बेगम ही बाबर की इकलौती संतान थी जो बाबर के कुनबे के साथ मौजूद थी। तुर्की भाषा में हुमायूं शब्द का अर्थ सौभाग्यशाली होता है, किंतु कुदरत ने हुमायूं के भाग्य में सौभाग्य के दिन बहुत कम अंकित किए थे। इतिहासकार लेन पूल ने लिखा है, उसके नाम का अर्थ है सौभाग्यशाली, परंतु कोई भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इतने गलत नाम से नहीं पुकारा गया है। कहा जाता है कि बाबर ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था, किंतु यदि हिसाब लगाया जाए तो हुमायूं का संघर्ष बाबर से कम नहीं था। हुमायूं ईस्वी 1530 में 22 वर्ष की आयु में बादशाह बना था तथा ईस्वी 1556 में 48 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। इन 26 सालों में से 15 साल तक वह भारत से निर्वासित रहा। अतः भारतीय क्षेत्रों पर उसे केवल 11 साल शासन करने का अवसर मिला। इस अवधि में से भी उसे अधिकांश समय गुजरात के शासक बहादुर शाह और बिहार के शासक शेर शाह सूरी से लड़ने में लगाना पड़ा। फिर भी कुछ इतिहासकारों ने हुमायूं को महान भवन निर्माता बताया है। इन इतिहासकारों के अनुसार हुमायूं द्वारा दिल्ली में दीन पनाह नामक दुर्ग, दीन पनाह के भीतर शेर मंडल नामक पुस्तकालय तथा आगरा एवं फतेहाबाद में एक एक मस्जिद बनवाई गई।
ये कोई बड़ी उपलब्धियां नहीं हैं। जिसे दीन पनाह दुर्ग बताया जा रहा है वह वस्तुतः उस स्थान पर बना हुआ है जहां आज से लगभग 5,500 साल पहले पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ स्थित थी। दीन पनाह के परिसर से मौर्य एवं गुप्तकालीन मुद्राएं, मूर्तियां एवं बर्तन आदि मिले हैं तथा भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर भी मिला है जिसे कुंती मंदिर कहते हैं। अतः प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दीन पनाह दुर्ग हुमायूं ने नहीं बनवाया था। उसने तो पहले से ही बने किसी दुर्ग में कुछ महलों का निर्माण करवाकर उसका नाम दीन पनाह रखा था। जब ईस्वी 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं का राज्य भंग कर दिया तब शेर शाह ने दीन पनाह के परकोटे का निर्माण करवाया तथा उसे सलीमगढ़ नाम दिया। इसी प्रकार दीन पनाह में स्थित शेर मंडल एक अष्टकोणीय 2 मंजिला लघु भवन है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे हुमायूं ने बनवाया था। इस भवन की अष्टकोणीय आकृति ही बताती है कि यह किसी हिंदू राजा द्वारा बनवाया गया था, न कि किसी मुस्लिम शासक द्वारा। हुमायूं ने तो उसमें अपना पुस्तकालय स्थापित किया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस पुस्तकालय को बाबर ने बनवाना आरंभ किया था और शेर शाह सूरी दावा करता था कि इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया तथा इसका नाम शेर मंडल रखा था। इसी शेर मंडल के पास एक स्नानागार स्थित है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह एक वेधशाला का बचा हुआ हिस्सा है तथा इसका निर्माण हुमायूं द्वारा करवाया गया था। इन इतिहासकारों के अनुसार हुमायूं को गणित तथा नक्षत्र विद्या का अच्छा ज्ञान था। इस ज्ञान का उपयोग करने के लिए उसने दीन पनाह दुर्ग में एक वेधशाला का निर्माण करवाने का निश्चय किया। इसके लिए उसने समरकंद आदि स्थानों से अनेक प्रकार के यंत्र मंगवाए, किंतु शेर शाह सूरी द्वारा अचानक ही हुमायूं का राज्य भंग कर दिए जाने के कारण वह वेधशाला का निर्माण पूरा नहीं करवा सका। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा में लिखा है कि वेधशाला के लिए कई स्थानों का चुनाव किया गया। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह भारत में एक नहीं अपितु कई वेधशालाएं बनवाना चाहता था। कहा नहीं जा सकता कि अबुल फजल की इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि हुमायूं अथवा अकबर के काल की एक भी वेधशाला का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। हुमायूं ने आगरा में एक मस्जिद बनवाई थी जिसके भग्नावशेष आज भी शेष हैं। इसी प्रकार हिसार जिले के फतेहाबाद कस्बे में हुमायूं ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसे हुमायूं मस्जिद कहा जाता है। हुमायूं ने यह मस्जिद दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित लाट के निकट बनवाया था। इस मस्जिद में एक लंबा चौक बना हुआ है। इस मस्जिद के पश्चिम में लाखौरी ईंटों से बना हुआ एक पर्दा है जिस पर एक मेहराब बनी हुई है। इस मेहराब पर एक शिलालेख लगा हुआ है जिसमें बादशाह हुमायूं की प्रशंसा की गई है। यह मस्जिद ईस्वी 1529 में बननी शुरू हुई थी, किंतु हुमायूं के भारत से चले जाने के कारण अधूरी छूट गई। ईस्वी 1555 में जब हुमायूं लौट कर आया तब उसने इस मस्जिद का निर्माण पूरा करवाया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि हुमायूं ने भारत में 2-4 मस्जिदों के अतिरिक्त ऐसा कुछ नहीं बनवाया था जिसे हुमायूं द्वारा निर्मित मौलिक निर्माण कहा जा सके। अगली कड़ी में देखिए, शत्रुओं और समस्याओं की लंबी कतार छोड़ गया बाबर का बेटा। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।